जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी देशवासियों को इस 80वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमयी बधाई। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति के ऊपर मुझे एक कविता याद आ रही है। एक कवि निकल कर के जा रहा था, उसने देखा कि एक वृक्ष में आग लगी हुई है और उस वृक्ष पर कुछ पक्षी भी बैठे हुए हैं जो उस वृक्ष के साथ जल रहे हैं। उस कवि ने उन पक्षियों से प्रश्न किया, आग लगी इस वृक्ष में, जलते इसके पात, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास, तुम चाहो तो उड़ सकते हो, तुम्हारे पास तो पंख हैं। उन पक्षियों ने जो उत्तर दिया वह बहुत अद्भुत है, बहुत समझने का विषय है और उन देशद्रोहियों, देश के गद्दारों के लिए बहुत बड़ा संदेश भी है, जो देश का खाते हैं और देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, देश को नुकसान पहुंचाते हैं, देश के साधनों को उजाड़ते हैं। अनेक प्रकार की घटनाएं देशद्रोहियों के द्वारा देश का तिरंगा झंडा लेकर के देश विरोधी गतिविधियां होती हैं। पक्षियों ने जो उत्तर दिया वह बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। पक्षियों ने उस कवि को उत्तर दिया, फल खाए इस वृक्ष के, बीट लथेड़े पात, यही हमारा धर्म है, जलें इसके साथ। पक्षियों ने उस कवि से कहा कि हमने जीवन भर इस वृक्ष के फल खाए हैं, इस पर अपने घोंसले बनाए हैं, इस पर अपने बच्चों का पालन पोषण किया है। आज इस वृक्ष में जब आग लगी है तो हमारा धर्म बन जाता है इसी के साथ जल जाए। और कुछ देशद्रोही, देश के नमक हराम, देश के गद्दार जो देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, देश का पहनते हैं, देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, देश के खिलाफ चिल्लाते हैं, देश के साधनों को नष्ट करते हैं। यह उन पक्षियों से सीखना चाहिए देशभक्ति क्या होती है। हमारे धर्म ग्रंथ भी हमको देशभक्ति सिखाते हैं। जिस समय और राम जी को लेने भरत जी चित्रकूट जाते हैं तो अयोध्या को अनाथ करके नहीं जाते। अयोध्या का समुचित सुरक्षा प्रबंधन करने के बाद ही भरत जी और राम जी को लेने चित्रकूट जाते हैं। वहाँ पर लिखा है, भरत जी विचार करते हैं, संपत सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन तजऊ चले आही। ये जो संपत्ति है, अयोध्या का जो राज्य वैभव है, ये सब किसकी संपत्ति है? राम जी की धरोहर है। पिताजी, बड़े भैया राम को राजा बनाना चाहते थे, पिताजी तो गुजर गए, राज्य को संभालेगा कौन? बड़े भैया वन में है और मैं भी जा रहा हूँ वन में उनको लेने के लिए, तो हमारे पीछे इसकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन? कई हजार सैनिक पूरी अयोध्या के चारों तरफ लगा दिए। संपूर्ण अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था करने के बाद ही भरत जी अयोध्या से चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए। भरत जी ने क्या कहा? संपत सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन तजऊ चले आही, तो परिणाम न मोर भलाई। यदि मैं इसकी सुरक्षा व्यवस्था करके नहीं गया, जो राम जी की संपत्ति है, धरोहर है, तो इसमें मेरा भला होने वाला नहीं है। तो परिणाम न मोर भलाई। चाहते तो भरत जी सब कुछ छोड़ करके जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो उन देश के गद्दारों को, देश के नमक हरामों को, जो देश का खाते हैं, देश के साधनों को नष्ट करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।